हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का सुपर वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन। जो साइंस में वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उसी का कलेक्शन किया हुआ है। सक्सेस पॉइंट आपको बनाएगा टॉपर, हम है टॉपर मेकर। अब की बार 30 में 30, अब की बार 30 में 30। इसलिए एग्ज़ाम से पहले आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन सब वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो देखिएगा, इसलिए हम बोलते भी हैं हम वही पढ़ाते हैं जो हूबहू वही एग्ज़ाम में आता है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके नाम पे है। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतराल होता है। तो याद रखिएगा, 2 मिनट का अंतराल होता है। कितना का होता है ये 2 मिनट का अंतराल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके नाम पे है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। जब रेटिना के आगे का बात कर रहा है तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक जो होगा ना, वो होता है विद्युत शक्ति का वाट। विद्युत शक्ति का क्या होता है? वाट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वो होता है सेल का वोल्ट होता है। क्या होता है? वो वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो याद रखिएगा, ये जो ऊर्जा रूपांतरित करती है ये है स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। मतलब चुंबक के द्वारा कौन आकर्षित नहीं होता है। तो आपको भी पता है, ये पीतल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके नाम पे है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक होते हैं वो होते हैं सहसंयोजी यौगिक। क्या होते हैं? सहसंयोजी यौगिक। चलिए अगला क्वेश्चन, लोहा को जंग से जिंक से लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनीकरण, या बोलते हैं इसको विद्युत लेपन। विद्युत लेपन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। जब हाइड्रोजन बम का बात करेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग नाभिकीय संलयन, लेकिन परमाणु बम बोलता है तो वो होता है नाभिकीय विखंडन। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। मैंने ये सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है कहाँ से मिलती है। तो बोलेंगे नाभिकीय संलयन। किससे बोलेंगे हम लोग? नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। आप तो पढ़ते आ रहे होंगे सोडियम, लेकिन उसके अलावा भी होता है लिथियम। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा जब टीन का बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग सोल्डर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सोल्डर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं। ये जो है ना, ये है एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एल्डिहाइड। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। मैंने ट्रिपल बॉन्ड का बात करा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब फॉर्मूला हो गया C3H4। चलिए आगे। आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र आता है CaCO3। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। और वो होते हैं जीव द्रव। क्या होते हैं? जीव द्रव। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद होते हैं। ये उपोत्पाद जो होते हैं ना, वो होते हैं ऑक्सीजन। क्या होते हैं? ऑक्सीजन। चलिए, जो बाहर निकलती है। रक्त का थक्का बनने में सहायता होते हैं। तो ये बोलते हैं हम लोग इसको रक्त विवाणु, बिंबाणु, या तो प्लेटलेट्स भी बोलते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो ये बोलते हैं उसको उत्तल लेंस। किसका यूज करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन आपके पास है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है। आवर्धन जो होता है ना, वो मात्रकहीन होता है। क्या होता है? मात्रकहीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वृक्क किस तंत्र का भाग है। जब वृक्क का बात करेंगे तो ये उत्सर्जन तंत्र का होता है। किसका होता है? उत्सर्जन तंत्र का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है ना उसको बोलते हैं मधुमेह रोग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मधुमेह। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं? इसको प्यूटरी या पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास, बायोफिल्म के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो ये होता है पत्तियों में, सभी पेड़ के पत्तियों में। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन आपके नाम पे है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ये होता है हेड्रा में। कहाँ होता है? ये हेड्रा में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, आप कंटिन्यू बने रहिए और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्राणु का निर्माण होता है, जब शुक्राणु का निर्माण होता है उसको बोलते हैं हम लोग वृषण। क्या बोलते हैं उसको? वृषण। ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? जब नहीं है तो याद रखिएगा टाइफाइड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा लगा है तो। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? ये जो आते हैं ना ये समरूप अंग होते हैं, समरूप अंग। चलिए अगला क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का जो पिता है ना वो है मेंडल। कौन है? मेंडल। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होती है? तो हम लोग जानते हैं हम लोग को सुरक्षा प्रदान करती है, वो है ओजोन परत। क्या नाम है उसका? ओजोन परत। इसका फॉर्मूला होता है O3। थैंक्स।